हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। बुलंदशहर ज़िले के रहने वाले राम सिंह, जो कि मज़दूर थे, फल बेचने का काम करते थे। जहाँ राम सिंह रहा करते थे वहीं पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई की बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम था कमलेश। कमलेश का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने कमलेश की जान ले ही ली। वह सबकी बहुत लाडली थी। अक्सर सबके प्यारे इंसान ही दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। जब कमलेश के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब राम सिंह ने कमलेश के नाक की नथनी, जो कि लौंग भी कही जाती है, उतार ली थी और अपने पास रख ली। राम सिंह गांव-गांव घूमकर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। वह एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वज़न महसूस हुआ। वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया मेरी साइकिल को, ऐसी क्यों चल रही है, जैसे इस पर बहुत बोझ रखा हो। साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो राम सिंह क्या देखते हैं, एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। राम सिंह पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर गए। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। उस व्यक्ति ने बाकी 2 लोगों की सहायता से राम सिंह को उनके घर छोड़ दिया। सुबह राम सिंह की आँख खुली और रात की घटना से वह बहुत डर गए थे, इसलिए वह 4-5 दिन तक फल बेचने नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे पूछते कि क्या हुआ है, आप काम करने क्यों नहीं जाते। राम सिंह सोचने लगे कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो ये लोग मुझे या तो पागल समझेंगे या निकम्मा समझेंगे, जो कि काम ना करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या। यही सोचकर 4-5 दिन बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह ही वह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस भयानक चेहरे वाली औरत की याद हो आई। अब वो अपनी साइकिल तेजी से चलाने लगे। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार थी जो और धीमी हो रही थी। अब उन्हें ये यकीन हो गया कि हो ना हो उस दिन वाली चीज़ ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। साइकिल के पीछे से आवाज़ आई, चाचा मैं कमलेश। राम सिंह ने पूछा, कौन कमलेश, मुझसे क्या चाहती हो। तो उसने कहा, चाचा मैं कमलेश हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी। तो राम सिंह ने कहा, हाँ बेटा कमलेश, क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो। तब कमलेश बोली, चाचा जी आपके पास मेरी लौंग है, जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी। मैं बस उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी लौंग वापस कर दूंगा बड़े भैया को। तो कमलेश ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी लौंग को आप वहीं रखना जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा था। उस लौंग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रखाए। उस दिन के बाद से
फिर कभी कमलेश राम सिंह को दिखाई नहीं दी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।